स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है एल्कोहल। इसके अंतर्गत आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एल्कोहल क्या होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से हम इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं एल्कोहल। प्यारे बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में यदि हम एक या अधिक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा यानी OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें तो जो प्राप्त कंपाउंड हमें मिलेगा उसे एल्कोहल कहेंगे। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखें, इफ वन आर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन atom is replaced by hydroxy group in aliphatic hydrocarbon। बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जो ओपन चेन कंपाउंड है उनकी हम बात कर रहे हैं, कार्बनिक कंपाउंड की। एक एग्जांपल की मदद समझिए, जैसे कि हमारे पास मेथेन है। मेथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर एक OH जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा CH3OH। इसको हम लोग बोलेंगे मेथेनॉल। इसी तरह अगर एथेन होता C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते एक OH के द्वारा तो ये बन जाता हमारा एथेनॉल। इसको आप कॉमन लैंग्वेज में मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। अब हम लोग आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है एल्कोहल का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोहल। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि इस समय विश्व एक भयंकर महामारी कोरोना नामक महामारी से, कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। भारत भी इससे ग्रसित है, भारत भी इससे पीड़ित है। इस महामारी के बचाव में हम लोगों को कहा जाता है कि हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, चीज़ों को सैनिटाइज कर लें। तो ये जो सैनिटाइजर हम लोग बनाते हैं उसमें मोर देन 70% एल्कोहल होता है। आप जो कफ सिरप इस्तेमाल करते हैं खांसी में, उसमें भी एल्कोहल इन्वॉल्व होता है, एल्कोहल मिक्स होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन में जब हम लोग पेट्रोल भराने जाते हैं पेट्रोल टंकी में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ लिखा रहता है 10% एथेनॉल मिक्स, यानी कि एक तरह से पेट्रोलियम में भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एल्कोहल का इस्तेमाल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण में। जैसे अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो हमको एल्डिहाइड मिल सकता है, एसिड मिल सकता है। अगर रिडक्शन करें तो हमको एल्केन मिल सकता है। एल्कोहल का अगर एसिड से रिएक्शन कराएं एस्टर मिल सकता है। अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। सपोनिफिकेशन प्रोसेस में भी एल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो इसका जो मेन इस्तेमाल है वो एक तो हमने डिस्कस किया, हमने हैंड सैनिटाइजर में, सैनिटाइजर कफ सिरप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन में कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल है वो पेट्रोलियम में, आपने देखा होगा 10% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल प्लस मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्कोहल का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। अब आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। तो हमारा अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें जो पहला है वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं? प्यारे बच्चों, अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और अगर तीन से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक। तो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, डिपेंड्स अपॉन ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, it is mono, di, tri or polyhydric एल्कोहल। जैसे कि बच्चों अगर हम लोग ये कहें कि एक, जैसे आप मान लीजिए कि CH3OH, एक OH है तो ये तो मोनो हो गया, ये मोनोहाइड्रिक हो गया। अगर दो इन्वॉल्व होते CH2OH, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व है। देखिए एक OH यहाँ है और एक OH यहाँ है, तो ये आपका हुआ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसे क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक। वेरी गुड, ये डाइहाइड्रिक हो गया। अगर तीन इन्वॉल्व है CH2, CH, CH2 और यहाँ पर हमने OH इन्वॉल्व कर दिया, तो ये आपका हुआ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक। तो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो डाइहाइड्रिक, तीन OH है तो ट्राइहाइड्रिक, और तीन से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है जैसे ग्लूकोज वगैरह में तो हम पॉलीहाइड्रोक्सी भी उसे कह सकते हैं या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट, इसमें हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इफ OH ग्रुप contain sp3 hybridized carbon atom next to alkyl group, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए ये आपका हुआ CH3OH, तो इसमें एक हाइड्रोजन हटा के हमने इसको लिख दिया CH2OH। ये OH ग्रुप क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और यहाँ पर हमने एक एल्किल ग्रुप लगा दिया R1, तो ये हुआ आपका 1 डिग्री। ठीक, प्राइमरी एल्कोहल। और अगर आपने दो लगा देते ऐसे, अगर आप यहाँ पर CHOH और दो R ग्रुप लगा देते, R1 और R2, तो ये आपका हो जाता सेकेंड डिग्री एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल इसको हम कह सकते हैं। और अगर तीन एल्किल ग्रुप होते, देखिए यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर तीन एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 तीन एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते, तो ये आपका होता है 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल। बच्चों कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल है। अच्छा, 1 डिग्री को आप प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। अगर 2 आ रहे हैं तो सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल भी कह सकते हैं।
3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए 1 2 और 3, तो इसको हम टर्शियरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हमारा है एलाइलिक अल्कोहल। तो नेक्स्ट हमारा है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। इसमें हम लिखेंगे कि इफ OH ग्रुप attached to sp3 hybridized carbon atom next to presence of carbon double bond, डबल बॉन्ड। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है एल्कोहल कंटेनिंग, उसके जस्ट तुरंत बाद जो उसका तुरंत कार्बन एटम, उसके जस्ट बाद वाला कार्बन एटम, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कुछ इस तरह से हम बात कर रहे हैं, जैसे ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कंटेनिंग OH, और इसके जस्ट बाद वाला कार्बन, इसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। ये हुआ आपका एलाइलिक। अच्छा, इसको भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी बांट सकते हैं। जैसे ये हुआ आपका प्राइमरी, अगर हम सेकेंडरी बनाए तो एक H को एक कार्बन, एक एल्किल ग्रुप द्वारा और रिप्लेस कर दें, यानी कुछ ऐसे हो सकता था सेकेंडरी। यहाँ पर एक R लगा देते, और तो ये आपका हुआ सेकेंडरी। और अगर हमने इसमें एक H और इसको रिप्लेस कर देते, कुछ ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन भी हम एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर देते, तो ये 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि एलाइलिक अल्कोहल को भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में बांट सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट है वो है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, इसमें है कि अगर OH ग्रुप कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो हमारा क्या होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इफ OH ग्रुप अटैच्ड with sp3 hybridized carbon atom next to aromatic ring, या बेंजीन रिंग कह सकते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं आप समझिए, जैसे कि ये CH2OH है, ये OH ग्रुप कंटेनिंग है sp3 हाइब्रिडाइज। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एक एरोमेटिक रिंग, तो ये आपका हो गया क्या, बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छा, इसको भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में बांट सकते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी हो गया 1 डिग्री, अगर हम सेकेंडरी लिखना चाहें तो ये जो हाइड्रोजन है इसमें एक हम एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें और तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। कैसे, 2 H थे, एक H को हम और एल्किल ग्रुप से कर दें, ये आपका हुआ सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर 3 से कर दें, इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें कुछ इस तरह से, ये R, एक R और लगा दें OH, तो इसको भी हम टर्शियरी अल्कोहल बांट सकते हैं। यानी आपको याद रखना होगा कि जो एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल हैं, इनको हम फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में बांट सकते हैं। आप समझिए कि एलाइलिक अल्कोहल क्या है कि OH ग्रुप कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, उसके जस्ट तुरंत बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। और जो हमारा ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के तुरंत बाद हमारा एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होना चाहिए।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल, इसमें जो OH ग्रुप ये अटैच्ड होगा डायरेक्टली, ये डायरेक्टली अटैच होगा फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम यानी डायरेक्टली अटैच होगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से इसका एक H हटा कर OH लगा दे, ये हमारा हो गया विनाइल। क्या हो गया? विनाइल। प्यारे बच्चों, हमने आपसे आज डिस्कस किया एल्कोहल फिनॉल ईथर के जो चैप्टर है, इसमें एल्कोहल टॉपिक को डिस्कस किया। एल्कोहल क्या होता है? यदि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक या अधिक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें बाई OH ग्रुप के द्वारा तो बना हुआ कंपाउंड एल्कोहल कहलाएगा। एल्कोहल का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। जो हम हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं उसमें मोर देन 70% एल्कोहल होना चाहिए। दूसरी बात, हम कफ सिरप में देखते हैं एल्कोहल रहता है। पेट्रोल टंकी में हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एल्कोहल मिक्स से 10% एल्कोहल मिक्स हमको एथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा एल्कोहल का इस्तेमाल हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में, जैसे इसकी मदद से हम ऑक्सीडाइज करें तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड या अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। एल्कोहल का हमने क्लासिफिकेशन किया तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने इसको कहा मोनोहाइड्रेट, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट था तो हमने कहा डाईहाइड्रेट, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट था तो ट्राईहाइड्रिक, अगर 3 से ज्यादा प्रेजेंट थे तो हमने इसको क्या बोला? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे ग्लूकोज इसका एग्जांपल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, इसमें OH कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो था उसके नेक्स्ट अगर एक एल्किल ग्रुप है तो प्राइमरी, अगर 2 एल्किल ग्रुप है तो सेकेंडरी, अगर 3 एल्किल ग्रुप है तो टर्सरी एल्कोहल कह सकते हैं। अच्छा, अगर OH कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, ये चीज बात कर रहा हूं CH2OH, इसके जस्ट बाद देख रहे हैं अगर एक एल्किल ग्रुप है तो प्राइमरी, अगर इसमें 2 है तो सेकेंडरी, अगर 3 है तो टर्सरी। लेकिन अगर इसके जस्ट बाद हमारा CH2OH के जस्ट बाद अगर हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। इसके जस्ट बाद अगर हमारा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक। ये हमारा एलाइलिक। लेकिन अगर इसी के जस्ट बाद अगर हमारा एक बेंजीन रिंग आ जाए ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? ये था हमारा बेंजाइलिक। और यही OH ग्रुप अगर डायरेक्टली हमारा जुड़ा होता किससे? CH2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर ये जुड़ा होता तो फिर हम लोग क्या कहते? इससे विनाइलिक। तो आज हमने आपसे डिस्कस किया एल्कोहल क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और किस किस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका कुछ नॉमेनक्लेचर, जिसमें आपसे बताएंगे कि कॉमन नेम क्या है और कुछ IPC नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने